क्या हो अगर वो इंसान जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो वापस तो लौटे, पर उसकी आत्मा पीछे रह जाए। तुम उसकी आंखों में देखते हो और तुम्हें वहां कोई और नजर आता है। एक अजनबी, एक ऐसा अजनबी जिसे तुम्हारे सारे राज पता हैं, जो तुम्हारी हर कमजोरी को जानता है। वो तुम्हारे घर में सोता है, तुम्हारी मेज पर खाना खाता है और हर पल बस सही मौके का इंतजार करता है। तुम डर के संकेतों को नजरअंदाज करते हो। तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है, असली खतरा दरवाजे के बाहर नहीं है, वह हमेशा से अंदर था। इस कहानी के अंत तक तुम प्यार और वहशत के बीच की महीन रेखा को समझ जाओगे और तुम फिर कभी किसी परिचित चेहरे को उसी नजर से नहीं देख पाओगे। एला की दुनिया उम्मीद से जगमगा रही थी। उसकी बहन लीसा शहर से घर लौट रही थी। वो बहन जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसका सहारा थी। एला ने अपने मन में, अपनी कल्पना में इस मिलन को सैकड़ों बार जिया था। वो गर्मजोशी से गले मिलना, वो घंटों की बातें, शहर की वो चमकीली कहानियां, यह सब एक खूबसूरत एहसास था। एक ऐसा एहसास जो सच होने वाला था। घर का कोना कोना लिसा के पसंदीदा फूलों से महक रहा था और हवा में एक त्योहार जैसी खुशी थी। पड़ोसियों ने भी एला की खुशी में हिस्सा लिया। वे सब उस लिसा को देखने के लिए उत्सुक थे, जो हमेशा अपनी हंसी से पूरे गांव में जान डाल देती थी। एला को लगा कि उसकी आंतरिक दुनिया की सबसे गहरी इच्छा पूरी होने वाली है। वह बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपनी बहन को देखेगी और कहेगी, तुम घर आ गई। लेकिन जो दरवाजे पर आया वह सिर्फ एक शरीर था, एक खाली खोल। भावनाएं वो कहीं और थीं। दरवाजा खुला। सामने लीसा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर थी। उसकी मुस्कान होठों तक आकर सिमट गई थी। एला उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, पर लिसा ने उसे धीरे से पीछे धकेल दिया। थक गई हूं, बस इतना ही कहा उसने। उसकी आवाज सपाट, ठंडी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। कोई उत्साह नहीं, कोई अपनापन नहीं। ये वो अवस्था नहीं थी जिसकी एला ने कल्पना की थी। पड़ोसियों ने दूर से ही देखा और फुसफुसाए। यह वो लिसा नहीं थी जिसे उन्होंने जाते हुए देखा था। यह एक अजनबी थी, अपनी ही बहन के चेहरे में छिपी हुई। एला का दिल बैठ गया। उसने जो कुछ भी महसूस किया था, वह सब एक पल में बिखर गया। लीसा की चेतना यहां नहीं थी, वह किसी और आयाम में थी। एक ऐसी जगह जहां एला की खुशी की कोई पहुंच नहीं थी। घर में जो त्योहार का माहौल था, वह अब एक भारी असहनीय खामोशी में बदल गया था। अब चीजें और भी अजीब होने लगीं। लिसा ने दिन को रात और रात को दिन बना लिया था। सूरज की रोशनी में वह अपने कमरे में एक परछाई की तरह छिपी रहती, पर्दों के पीछे, दरवाजा बंद करके। जैसे ही सूरज डूबता और पहाड़ के पीछे अंधेरा गहराने लगता, उसमें एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। वह तैयार होती और चुपके से घर से निकल जाती। दोस्तों से मिलने जा रही हूं या कुछ जरूरी काम है, उसके बहाने हमेशा तैयार रहते। लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती की चमक नहीं, बल्कि एक शिकार की तलाश होती थी। एला उसे जाते हुए देखती, उसका दिल डर से कांप उठता। यह सिर्फ एक व्यवहार नहीं था, ये एक चयन था। लीसा ने अंधेरे को चुना था और दिन की रोशनी को नकार दिया था। उसकी यह नई दुनिया रहस्यों से भरी थी, एक ऐसी दुनिया जिसका दरवाजा एला के लिए बंद था। लेकिन यह सिर्फ उसकी आदतों तक ही सीमित नहीं था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। लिसा के शरीर से एक अजीब, मीठी और सड़न जैसी गंध आने लगी थी। यह पसीने की गंध नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ अप्राकृतिक। घर में जब भी एला अगरबत्ती जलाती, लिसा का दम घुटने लगता। वह उस पवित्र धुएं से ऐसे दूर भागती जैसे वह तेजाब हो। और फिर एला ने उस निशान को देखा। लिसा की बांह पर एक गहरा खुरदुरा निशान था, जैसे किसी जानवर ने अपने दांतों से नोच लिया हो। यह निशान पहले वहां नहीं था। एला ने पूछा, यह कैसे हुआ? लिसा ने अपनी बांह खींच ली। उसकी आंखें एक पल के लिए गुस्से से लाल हो गईं। गिर गई थी। उसने रूखेपन से जवाब दिया, एहसास ही कुंजी है। और एला को अब जो महसूस हो रहा था, वह शुद्ध भय था। उसकी बहन का शरीर बदल रहा था, उसकी आत्मा बदल रही थी। एला की आशा अब दम तोड़ रही थी। उसकी जगह एक सर्द खौफ ने ले ली थी। वह हर रात जागती, लिसा के लौटने का इंतजार करती,
हर आहट पर उसका दिल दहल जाता। जिस बहन को वह जानती थी वह जा चुकी थी। यह जो भी थी यह लिसा नहीं थी। यह एक धारणा थी, एक भयानक रूप जिसे लिसा ने ओढ़ लिया था। तुम सोचो, तुम उस इंसान को देखते हो जिसे तुमने पूरी जिंदगी प्यार किया है और उसकी आंखों में तुम्हें सिर्फ एक खालीपन दिखाई देता है। तुम उसे छूना चाहते हो लेकिन उसके अंदर की ठंडक तुम्हें जमा देती है। एला को लगा कि वह पागल हो रही है, कि वह सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर सोच रही है, लेकिन यह तो सिर्फ सतह थी। सतह के नीचे जो सड़ रहा था उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। सच तो यह है, तुम पहले से ही वो हो जो तुम बनने का चुनाव करते हो, और लिसा ने अपना चुनाव कर लिया था। एला का डर अब एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां से वापसी नामुमकिन थी। शक के बीज अब एक जहरीले पेड़ बन चुके थे। वह अकेली इस बोझ को और नहीं उठा सकती थी। उसने अपने टिटो चाचा ओलबाप को सब कुछ बता दिया। टिटो ओलबाप एक समझदार और शांत स्वभाव के आदमी थे, जिनकी आंखों में जिंदगी का तजुर्बा झलकता था। उन्होंने एला की बातों को बचकाना कहकर नहीं उड़ाया। उन्होंने उसकी आंखों में वही खौफ देखा जो उनके दिल में भी धीरे धीरे पनप रहा था। उन्होंने एक साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। यह एक खतरनाक चयन था, एक ऐसा कदम जो उन्हें उस सच्चाई के करीब ले जा सकता था जिसे शायद वे जानना ही नहीं चाहते थे। उस रात जब लिसा एक परछाई की तरह घर से निकली, एला और टिटो ओलबाप अंधेरे में घुल मिलकर उसके पीछे हो लिए। उनकी सांसें रुकी हुई थीं और हर कदम एक अनजाने डर की ओर बढ़ रहा था। लिसा गांव की पगडंडियों से गुजरती हुई पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। वह इतनी तेजी और खामोशी से चल रही थी जैसे जमीन को छू ही न रही हो। चांद की धुंधली रोशनी में उसकी सिलवेटा एक भूत की तरह लग रही थी। एला और टिटो ओलबाप पेड़ों और चट्टानों के पीछे छिपते हुए उसके पीछे चलते रहे। पहाड़ की तलहटी में एक ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं था, लिसा चट्टानों के एक झुरमुट में गायब हो गई। जब वे हिम्मत करके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक गुफा का अंधेरा मुंह खुला हुआ था। अंदर से धीमी फुसफुसाती हुई आवाजें आ रही थीं। उन्होंने दरार से झांका। अंदर मशाल की कांपती रोशनी में लिसा एक और औरत के सामने घुटनों पर बैठी थी। उस औरत का चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो हवा को भी भारी बना रहा था। यह लिसा की आंतरिक दुनिया का वो दरवाजा था जिसे वह सबसे छिपा रही थी। लेकिन यह तो बस एक झलक थी, असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसी समय गांव पर एक अनजाना साया मंडराने लगा था। पहले कुछ मुर्गियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। लोगों ने सोचा कोई जंगली जानवर होगा। फिर एक रात गांव के एक घर में एक नवजात बच्चे की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, बस उसकी त्वचा पीली और मुरझाई हुई थी। गांव में खौफ की एक लहर दौड़ गई। बड़े बुजुर्गों की जबान पर एक पुराना भुला दिया गया नाम वापस आ गया, असवांग। एक ऐसी पौराणिक मखलूक जो रात में शिकार करती है। यह सिर्फ कानाफूसी थी, एक अंधविश्वास, लेकिन अब हर कोई रात में अपने दरवाजे कसकर बंद करने लगा था। हवा में एक डर था, एक ऐसा एहसास कि पहाड़ के पीछे रहने वाला अंधेरा अब गांव की दहलीज पर आ पहुंचा है। किसी को नहीं पता था कि यह डर उनके बीच ही एक खूबसूरत चेहरे के पीछे सांस ले रहा है। एला के लिए अब सब कुछ जुड़ रहा था। गांव का डर, लिसा का रहस्य, गुफा की वो औरत। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और लिसा से सीधे बात करने का फैसला किया। तुम हर रात कहां जाती हो लिसा? उस गुफा में कौन है? लिसा का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन उसकी आंखें वे एक पल के लिए सुलग उठीं। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, उसकी आवाज में जहर था। वह मुड़ी, लेकिन एला ने उसकी बांह पकड़ ली। तभी एक अकल्पनीय ताकत के साथ लिसा ने एला को दीवार पर दे मारा। वह ताकत इंसानी नहीं थी। उसी रात रसोई से कुछ खुरचने की आवाज सुनकर एला की नींद खुली। वह दबे पांव नीचे गई और जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। लिसा फर्श पर झुकी हुई थी और वह कसाई की दुकान से लाया गया कच्चा मांस खा रही थी। उसके मुंह पर खून लगा था
और उसकी आंखें अंधेरे में जानवरों की तरह चमक रही थीं। उस पल में सब कुछ टूट गया। लिसा पकड़ी जा चुकी थी। उसका वहशी रूप सामने आ चुका था। उसके चेहरे पर अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी डरावनी शांति थी। वह धीरे से उठी, अपने होठों से खून पोंछते हुए। तुम जानना चाहती हो ना सच? उसकी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। तो सुनो। उसने बताया कि कैसे शहर की चकाचौंध ने उसे खोखला कर दिया था, कैसे वह हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी। उसने उस औरत के बारे में बताया जो पहाड़ में रहती है, जो इच्छाएं पूरी करती है, एक कीमत पर। मैंने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, एला, लिसा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हमेशा की खूबसूरती के लिए। फिर उसने वो शब्द कहे जिसने एला की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। मैं एक असवांग बन गई हूं। अब कोई धारणा नहीं थी, कोई शक नहीं था। यह अंतिम सत्य था। वह पहले से ही वह बन चुकी थी। लिसा का कबूलनामा एक जहर की तरह था, लेकिन उसने एला और टिटो ओल्बाप के अंदर एक नई आग भी जला दी थी। हार मानना अब कोई विकल्प नहीं था। अगर लिसा ने अपनी आत्मा का सौदा किया था, तो उस सौदे का दूसरा पक्ष भी कहीं मौजूद होगा। उनका लक्ष्य अब साफ था, पहाड़ की गुफा में रहने वाली वो रहस्यमयी औरत। इस बार वे डर कर नहीं, बल्कि जवाब मांगने गए। गुफा के मुंह पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से वही भयानक औरत बाहर निकली। लेकिन इस बार जब वह मशाल की रोशनी में आई, तो एला की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा, वह विकृत और अमानवीय था। त्वचा खुरदुरी और खिंची हुई, लेकिन उसकी आंखें, हे भगवान, वो आंखें लिसा की थीं। उनमें वही दर्द, वही प्यार था जो एला ने हमेशा देखा था। एला, उस भयानक मुंह से लिसा की आवाज निकली, मैं यहां हूं। असली लिसा, उसकी चेतना इस राक्षसी शरीर में कैद थी, और उनके घर में जो खूबसूरत शरीर घूम रहा था, वह सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे असवांग छिपा था। असली लिसा ने अपने उस राक्षसी शरीर से उन्हें उस मखलूक की सच्चाई बताई। उसने बताया कि यह कोई आम असवांग नहीं है, बल्कि एक मंदुरुगो है। यह खून की प्यासी एक खास किस्म की प्रजाति है। यह अपने शिकार को सोते हुए पकड़ती है और अपनी जीभ को एक लंबी, पतली सुई जैसी नली में बदलकर उसके शरीर से जीवन शक्ति और खून चूस लेती है। यही वजह थी कि उस नवजात बच्चे के शरीर पर कोई निशान नहीं मिला था। मंदुरुगो ने उसकी आत्मा को ही पी लिया था। यह मखलूक सुंदरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है। उसने लिसा की खूबसूरती और उसके शरीर को अपना घर बना लिया था, ताकि वह बिना किसी शक के इंसानों के बीच रह सके और अपना शिकार कर सके। एहसास ही कुंजी है। और अब एला को जो एहसास हो रहा था, वह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरा संकल्प था। उसे अपनी बहन को इस चलते फिरते बुरे सपने से आजाद कराना था। टीटो ओल्बाप के दिमाग में अचानक एक पुराना नाम कौंधा। मांग इंडो, एक बूढ़ा आदमी जो पहाड़ की गहराइयों में एक साधु की तरह रहता था। गांव वाले उसे सनकी समझते थे, लेकिन टीटो ओल्बाप जानते थे कि मांग इंडो उनके दादा का सबसे करीबी दोस्त था। और उनके दादा, जैसा कि अब उन्हें याद आ रहा था, हमेशा असवांग की कहानियां सुनाते थे, लेकिन एक शिकारी के नजरिए से। यह एक आखिरी उम्मीद थी। एला और टिटो ओल्बाप उस बूढ़े साधु को खोजने के लिए पहाड़ के अनजाने रास्तों पर निकल पड़े। यह उनकी नियति का चयन था, एक ऐसा रास्ता जो उनके परिवार के छिपे हुए अतीत से होकर गुजरता था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी आंतरिक दुनिया इन अंधेरी ताकतों के रहस्यों से भरी हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि परछाइयों से कैसे लड़ना है। मांग इंडो अपनी उम्र से ज्यादा ताकतवर और ज्ञानी दिखे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने अनगिनत राज देखे हों। उन्होंने एला और टीटो ओल्बाप की कहानी को बिना किसी हैरानी के सुना, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने समझाया कि असवांग को लिसा के शरीर में मारना बहुत आसान है, लेकिन इससे लिसा की आत्मा भी हमेशा के लिए उस राक्षसी शरीर में फंस जाएगी। एकमात्र रास्ता था एक शक्तिशाली अनुष्ठान, एक ऐसा प्राचीन अनुष्ठान जो असवांग की आत्मा को लिसा के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दे और लिसा की चेतना को उसके असली शरीर में वापस भेज दे।
ये एक खतरनाक काम था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। मांग इंडो ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, ताबीज तैयार करना और उन प्राचीन मंत्रों को दोहराना शुरू कर दिया जो इस दुनिया की सीमाओं से परे काम करते थे। यह उस क्रियाशील शक्ति को जगाने का समय था जो असवांग की शक्ति का मुकाबला कर सके। पहाड़ की चोटी पर पूर्णमासी की रात में सब कुछ तैयार था। उन्होंने किसी तरह उस असवांग को, जो लिसा के शरीर में थी, उस पवित्र घेरे के अंदर आने के लिए लालच दिया। असली लिसा राक्षसी शरीर में भी उस अनुष्ठान का एक हिस्सा बनकर वहां मौजूद थी। जैसे ही मांग इंडो ने मंत्रों का जाप शुरू किया, हवा भारी हो गई। लिसा का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा और उसके मुंह से दो अलग अलग भयानक आवाजों में चीखें निकलने लगीं। एक लिसा की थी जो दर्द में थी और दूसरी उस मखलूक की जो गुस्से में थी। अचानक लिसा के मुंह से एक काला घिनौना धुआं बाहर निकला और जमीन पर इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस धुएं ने उसी राक्षसी औरत का रूप ले लिया। ठीक उसी पल उस राक्षसी शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और लिसा के शरीर में समा गई। आत्माएं अपनी अपनी जगह लौट चुकी थीं, लेकिन अब असवांग अपने असली भयानक रूप में उनके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हत्या की प्यास थी। असवांग अपने असली रूप में एक चलता फिरता दुःस्वप्न था। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसकी चीखें पहाड़ में गूंज रही थीं। मांग इंडो ने अपने मंत्रों और धारदार हथियारों से उसका सामना किया, जबकि टीटो ओल्बाप अपनी पूरी ताकत से एला और लिसा के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए। लिसा, जो अभी भी अपने शरीर में वापस आने की कमजोरी से जूझ रही थी, असवांग की हरकतों को पहले से ही भांप कर उन्हें चेतावनी दे रही थी। वह उस शैतान के दिमाग को पढ़ सकती थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए उसका हिस्सा रही थी। यह एक भयानक लड़ाई थी। इंसानियत का छोटा सा समूह एक अलौकिक ताकत के खिलाफ लड़ रहा था। उनकी क्रियाशील शक्ति उनकी एकता में थी, एक परिवार का संकल्प जो एक राक्षसी इकाई के खिलाफ खड़ा था। लड़ाई लंबी चली और वे थकने लगे। असवांग ने मांग इंडो को घायल कर दिया और टिटो ओल्बाप को एक तरफ फेंक दिया। अब वह एला के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। मौत बस एक पल दूर थी। तभी घायल मांग इंडो चिल्लाए, ताबीज! तुम्हारे दादा का ताबीज! एला के गले में लटकती एक छोटी सी थैली की ओर उनका इशारा था। उसके दादा ने बचपन में उसे यह दिया था, यह कहकर कि यह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। एला ने हमेशा इसे बस एक याद की तरह सहेजा था। उसे कभी नहीं पता था कि जिस शक्ति की उसे तलाश थी वह हमेशा उसके पास थी। तुम पहले से ही वह हो जिसके पास अंधकार को हराने की ताकत है। तुम्हें बस उसे पहचानना होता है। एक अनजान ताकत से भरकर एला ने अपने गले से ताबीज को खींचा। वह लकड़ी और चांदी का एक नक्काशीदार टुकड़ा था जो उसकी हथेली में गर्म महसूस हो रहा था। उसे मांग इंडो के शब्द याद आए, विश्वास ही कुंजी है। जैसे ही असवांग उस पर झपटा, एला ने अपनी आंखें बंद की और अपने दादा के प्यार को याद करते हुए ताबीज को सीधे उस मखलूक की छाती से लगा दिया। एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली, लेकिन इस बार यह असवांग की थी। ताबीज से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली और जहां भी वह रोशनी उस शैतान को छूती, उसका शरीर जलकर राख होने लगता। असवांग दर्द में तड़पता रहा। उसका भयानक शरीर धीरे धीरे जलकर एक काले बदबूदार ढेर में बदल गया। फिर खामोशी छा गई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पहाड़ की चोटी पर खामोशी थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और उनकी हाँफती हुई सांसों की आवाज थी। लिसा, जो अब पूरी तरह से खुद थी, एला की बाहों में गिरकर रोने लगी। वह पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। परिवार फिर से एक हो गया था, टूटा हुआ लेकिन जुड़ा हुआ। जब वे गांव वापस लौटे तो उन्हें सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने महसूस किया कि हवा से एक भारीपन हट गया है, कि डर का साया अब नहीं रहा। लिसा ने गांव वालों से माफी मांगी और उन्होंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में सच्ची पीड़ा देखी थी। गांव की अवस्था डर से शांति में बदल गई थी और टूटे हुए रिश्तों पर मरहम लग रहा था। समय बीतता गया। पहाड़, जो कभी आतंक का प्रतीक था, अब शांत और खूबसूरत लगने लगा।
जैसे उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई हो। लिसा ने एक दयालु गांव के लड़के जोजो से शादी कर ली और एक साधारण जीवन के सुख को अपनाया। एला इस भयानक अनुभव से गुजरकर एक मजबूत और समझदार औरत बन गई थी और उसने भी अपना परिवार बसाया। उस रात की यादें कभी नहीं मिटीं, लेकिन अब वे उन्हें डराती नहीं थीं। वे उन्हें उनके प्यार, उनकी हिम्मत और उस छिपी हुई ताकत की याद दिलाती थीं जो एक परिवार को जोड़े रखती है। उनकी आंतरिक दुनिया, जो एक तूफान से गुजरी थी, अब शांत थी और बाहर की दुनिया उसी शांति को दर्शा रही थी। असवांग तो चला गया, लेकिन जिस कमजोरी ने उसे अंदर आने का रास्ता दिखाया, वह इंसानों के दिलों में हमेशा रहती है। तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी है, तुमने एक चेतावनी सुनी है। सुंदरता, ताकत, हमेशा जवान रहने की इच्छा, ये सिर्फ ख्वाहिशें नहीं हैं। ये वो दरारें हैं जहां से अंधेरा अंदर झांकता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम आज रात आईने में देखोगे, तो क्या तुम सिर्फ अपना चेहरा देखोगे या उस इच्छा को भी जिसके लिए तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो? नीचे कमेंट्स में बताओ, वो कौन सी एक चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? और अगर तुम अपनी परछाई का सामना करने के लिए तैयार हो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में ही हो।